सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। ये जमानत छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में मिली है। हालांकि पासपोर्ट जमा कराने समेत कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच में हुई। हालांकि अनिल टुटेजा को ईडी के केस में राहत मिली है, लेकिन शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। इस केस में वो जेल में बंद है। ऐसे में वे जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें टुटेजा के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप तय करने से पहले सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। धारा 197 के अनुसार यदि कोई सरकारी अफसर अपने कार्य के दौरान किसी अपराध का आरोपी है तो कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होता है। पीठ ने कहा इस मामले में अधिकतम 7 साल की कैद की सजा हो सकती है, इसलिए सेंथिल बालाजी फैसले का सिद्धांत इस केस में भी लागू होगा। इसके अलावा इसी तरह की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 के आदेश में सह आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को भी जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया कि टुटेजा को जमानत की प्रक्रिया के लिए संबंधित कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश की अदालत अभी खाली है। इसके अलावा शर्तों में पासपोर्ट सरेंडर करना और अदालत में सुनवाई के दौरान पूरा सहयोग करना शामिल है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अनिल टुटेजा एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कोर्ट में टुटेजा पर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सक्षम है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अन्वय ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। TSMCL यानी शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब की प्रति केस के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। बेहिसाब कच्ची ऑफ द बुक देसी शराब की बिक्री हुई। इस मामले में सरकारी खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। कमीशन शराब बनाने वालों से कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। एफिल 10A लाइसेंस धारकों से कमीशन ली गई जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया था।